मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा यूनिवर्स का कंसेप्ट मॉन्स्टर की दुनिया में भी हमें देखने को मिलती है। यही वजह है कि हम गॉडजिला के कई अवतारों को देख सकते हैं, जिनमें से कुछ अपने विशाल आकार, तो कुछ शक्तिशाली एटॉमिक रे, तो कुछ अपने विनाशकारी न्यूक्लियर पल्स, तो वहीं कुछ अपने मल्टीपल खूबियों के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, लोगों का पसंदीदा लेजेंडरी गॉडजिला भी गॉडजिला के सभी अवतारों में सबसे ताकतवर गॉडजिला में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर है ये कहना थोड़ा गलत होगा। यहाँ तक कि लेजेंडरी गॉडजिला अपने बर्निंग स्टेट में भी आ जाए तब भी ये कुछ काइजू का सामना नहीं कर सकता। लेकिन क्या उन सभी ताकतवर गॉडजिला में सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला का नाम आता है? क्या रिवा एरा का गॉडजिला मार पाएगा मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को, या इस वर्चस्व की लड़ाई में लेजेंडरी गॉडजिला का कोई मुकाबला नहीं? जानने के लिए हमारे चैनल से अंत तक जुड़े रहें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें अगर सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला की, तो इसे कोशिरा, सुपर जायंट लाइफ फॉर्म और क्यूरागोजी जैसे नामों से जाना जाता है। इस गॉडजिला को सिंगुलर पॉइंट कंटिन्यूटी का एक रेप्टाइल मॉन्स्टर और रिवा एरा में गॉडजिला का चौथा अवतार माना जाता है। इस गॉडजिला को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी कि जब समुद्र लाल रंग से रंग चुका होगा तब एक ऐसे दैत्य का महासागर में आगमन होगा जो धरती पर तबाही लाकर रख देगा। भविष्यवाणी को सच तो होना ही था, इसलिए टाइग्रिस एपिसोड में गॉडजिला की पहली झलक हमें देखने को मिलती है और वो काफी जल्दी अपने 4 अवस्थाओं को बदलता है, जिनमें सबसे पहले वो गॉडजिला एक्वाटिलिस, फिर गॉडजिला एम्फीबिया, फिर गॉडजिला टेरेस्ट्रीज और अंत में गॉडजिला अल्टीमा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की, तो इसे भी कई नामों जैसे कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर, गोजीरा, अल्फा प्रेडेटर, बिग गाय और अल्टीमेट टाइटन से जाना जाता है। इस गॉडजिला की पहली झलक हमें साल 2014 में आई अमेरिकन मूवी गॉडजिला में देखने को मिली। उसके बाद हमें गॉडजिला साल 2017 में आई कॉन्ग स्कल आइलैंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में, साल 2019 में आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में और साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिली। गॉडजिला नाम की व्युत्पत्ति जापानीज वर्ड गोजिरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गोरिल्ला और व्हेल। लेजेंडरी गॉडजिला पानी तथा जमीन दोनों में ही रह सकता है और दोनों ही जगह में इसी की डोमिनेंस होती है। साथ ही अपने फायर स्टेट में इसमें दोगुनी शक्तियां आ जाती है और तब ये और भी खूंखार बन जाता है। लेकिन तब भी ये मानव की रक्षा के लिए हरदम समुद्र से बाहर निकलता है ताकि लोगों को कोई दूसरा मॉन्स्टर नुकसान न पहुंचा सके। दोनों की अपीयरेंस की बात करें तो सिंगुलर पॉइंट वाला गॉडजिला अपना रूप 4 बार बदल चुका है। हालांकि प्रत्येक रूप में कुछ लक्षण समान दिखते हैं, जैसे कि इसके खूंखार तथा लंबे दांत, एक विशाल पूंछ, लीफ शेप के डॉर्सल प्लेट्स। लेकिन जब ये गॉडजिला एक्वाटिलिस फॉर्म में होता है तब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर समुद्री जीव की भांति होती है। ये काफी हद तक व्हेल और मोसासोरस की तरह प्रतीत होता है। इसके पैरों में वेब फ्लिपर्स पाए जाते हैं तथा पैरों से विशाल नाखून भी निकले होते हैं। एम्फीबियन वाली स्टेट में इसकी पूंछ चपटी ना होकर अब कांटेदार हो चुकी होती है। इसके पिछले पैर थोड़े बढ़ जाते हैं और ये काफी हद तक मॉनिटर लिजर्ड की भांति दिखने लगता है। जबकि टेरेस्ट्रीज वाले स्टेट में आते आते ये काफी हद तक एलोसोरस और कार्केरोडोंटोसोरस की तरह दिखने लगता है, क्योंकि इसके जबड़े अब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और ये अपने 2 पैरों के सहारे चलना भी सीख लेते हैं। लेकिन जब ये अपने अल्टीमा फॉर्म में आता है तब ये पूरी तरह से मॉन्स्टर की तरह दिखाई देने लगता है। हालांकि इस अवस्था में ये बाकी गॉडजिला की तरह लगता तो है, लेकिन इसके विशाल दांत इसे सभी गॉडजिला से अलग बनाती है। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है, इसी वजह से ये हमें थोड़ा असली का जीव दिखता है। इसके परफेक्ट सिर, मोटी गर्दन पर मौजूद गिल्स इसे बाकी गॉडजिला से अलग बनाती है। लेजेंडरी गॉडजिला के पैर और इसके पंजे भी बाकी किसी गॉडजिला से विशाल होते हैं। इसकी त्वचा किसी मगरमच्छ की भांति सख्त लगती है। इसके दांत छोटे छोटे पर बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इसके डॉर्सल प्लेट्स भी बाकी गॉडजिला से छोटे हैं। साथ ही इसके डॉर्सल प्लेट बाकी गॉडजिला की तरह इर्रेगुलर ना होकर बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म पर पाए जाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये काफी हद तक टीरेक्स डायनासोर की तरह दिखते हैं, पर ये काटने के बजाय मुंह से एटॉमिक ब्रीथ छोड़ सकते हैं। दोनों की ओरिजिन की बात करें
तो सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला की ओरिजिन को लेकर उतनी बातें तो नहीं कही गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह सदियों से हमारे आसपास ही था, क्योंकि इसकी कहानियां लोगों के जुबां पर पहले से ही थी। लेकिन इस विचित्र से दानव की झलक लोगों ने पहली बार बोसो प्रायद्वीप के चीबा प्रांत में देखी। जब लोगों ने इस जीव को पहली बार समुद्र के किनारे देखा तो सभी ने यह सोचा कि यह वेल जितना विशाल कोई गोरिल्ला है, इसलिए सभी इसे जापानी भाषा में गोजिरा कहने लगे, यानी वेल जितना विशाल गोरिल्ला। वैसे भी इस जीव को लेकर लोगों में यह अफवाह थी कि जब समुद्र का जल लाल हो उठेगा तो धरती का सर्वनाश करने के लिए गोजिरा समुद्र से बाहर निकल आएगा। अब चूंकि सिंगुलर पॉइंट वाला गॉडजिला अपने चारों तरफ रेड डस्ट की तूफान ला देता है, इसलिए इसके बाहर निकलते ही पानी लाल हो चुकी थी और ये खुद के डीएनए को तुरंत छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए लोगों ने भविष्यवाणी को सच मान लिया। वहीं बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की उत्पत्ति की, तो ये पर्मियन पीरियड यानी 25 करोड़ साल पुराना जीव था। लेकिन जब ट्रायसिक काल की शुरुआत होती है तब धरती की तापमान धीरे धीरे गिरने लगती है और कई जीव ठंड की वजह से विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए गॉडजिला, जो कि एक पर्मियन पीरियड का एक रेप्टाइल था, वो समुद्र के काफी गहराइयों में चला जाता है और प्लांट्स खाकर साथ ही जियोथर्मल एनर्जी से गर्मी पाकर खुद को जिंदा रखता है। लेकिन साल 1945 में जब जापान में न्यूक्लियर धमाका होता है तो हाइबरनेशन में जी रहे इस पुरानी जीव की नींद खुल जाती है और आसपास फैली रेडिएशन को सोख कर ये काफी शक्तिशाली बन जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत धरती के ही एक पुरानी जीव में इतनी शक्तियां भर देता है जिसके समक्ष दूसरे दुनिया से आया मॉन्स्टर किंग गिद्धोरा भी नहीं जीत पाता। दोनों की आकार की बात करें तो सिंगुलर पॉइंट वाला गॉडजिला शुरुआत में महज 165 फीट ऊंचा था, लेकिन साल 2021 में इसकी ऊंचाई 328 फीट और पूंछ सहित इसकी लंबाई 820 फीट तक हो जाती है। वहीं लेजेंडरी गॉडजिला की ऊंचाई 394 फीट की है और पूंछ सहित इसकी लंबाई 580 फीट की। यानी ऊंचाई में लेजेंडरी गॉडजिला विशाल तो है, लेकिन सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला की पूंछ लेजेंडरी गॉडजिला के मुकाबले काफी विशाल है। पर दोनों में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि एक सच्चाई के लिए लड़ता है तो दूसरा सच्चाई के खिलाफ लड़ता है। लेकिन युद्ध में पावर्स एंड एबिलिटीज काम आती है, इसलिए दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को देखें। तो सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला के पास है ब्लू रिंग्ड एटॉमिक ब्रीथ, जो कि बाकी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ की तरह सीधी रे ना होकर गोल आकार की भयानक रे होती है। इसकी ब्रेथ इतनी शक्तिशाली होती है जिसने ब्लैक रोडेंट को भी आसमान से धरती पर पटक दिया था। लेकिन जब ये खुद को चार्ज करके ब्रेथ छोड़ता है तब इसके डोर्सल प्लेट ग्लो करने लगते हैं और इसके मुंह के बाहर 7 अलग अलग आकार के रिंग बन जाते हैं, जो इतना भयानक होता है जिसके एक ही प्रहार से बिल्डिंग टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये अपनी लंबी पूंछ से भी कई मॉन्स्टर को अच्छी खासी डैमेज दे सकता है। ये गॉडजिला एम्फीबियन नेचर का है, इसलिए यह पानी तथा जमीन दोनों में रह सकता है। पानी के 900 मीटर गहराई में रहने पर इस पर पानी का अच्छा खासा दबाव पड़ता है, लेकिन यह उस दबाव को आसानी से झेल सकता है। इस पर भी टैंक व गन फायर के हमले व्यर्थ हो जाते हैं। ये खुद के बचाव के लिए अपने त्वचा से लाल रंग की धुंध छोड़ सकता है ताकि इसे कोई देख न सके। साथ ही ये अपने रेड डस्ट को खुद से कंट्रोल भी कर सकता है। इस गॉडजिला में सबसे खास बात तो ये होती है कि ये अपने खून से टेंटिकल्स बना सकता है, जिससे वह दुश्मनों पर हमला कर सकता है। ये अपने छोटे से हाथ को विशाल भी कर सकता है। ये खुद को रीजनरेट करके खुद को हील कर सकता है। और कॉम्बैट के मामले में भी ये गॉडजिला किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब मांडा ने इसे काटकर इसका खून निकाल दिया था तब अपने बड़े दांतों से गॉडजिला अल्टीमा ने मांडा को चबाकर मार डाला था। वहीं बात करें लेजेंडरी गॉडजिला की पावर्स की, तो ये गॉडजिला भी जमीन व पानी दोनों में रह सकता है। इसकी हीलिंग फैक्टर बेहद ही कमाल की मानी जाती है और इसका एटॉमिक ब्रीथ इतना पावरफुल होता है जिसने धरती पर भी छेद करके गहरा गड्ढा बना दिया था और इसी एटॉमिक ब्रीथ ने म्यूटो को भी मार डाला था। इस गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी सिंगुलर पॉइंट वाले गॉडजिला से भी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसके एक बूंद खून को भी कोई नहीं निकाल पाता, चाहे सामने मिसाइल ही क्यों ना हो। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरी दिशा में प्रोजेक्ट कर सकता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को सह सकता है। इसकी इंटेलिजेंस को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसकी सेंसेस कमाल की मानी जाती है और इसकी स्पीड लाजवाब की होती है।
स्ट्रेंथ और कॉम्बैट के मामले में मानो इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। वहीं जब ये अपने बर्निंग स्टेट में आ जाए तब तो इसे रोका भी नहीं जा सकता। ऐसे में सभी बातों की तरफ गौर करें तो लेजेंडरी गॉडजिला ही इस बैटल में बाजी मार जाएगा। खैर, आपकी राय अगर कुछ अलग हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।